जिस दिन तेल खत्म हुआ, इनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो कम से कम मैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आप इसी परंपरा से, इसी सनातन परंपरा से ही आप हैं। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। आपको समझना चाहिए, आपको एक बार फिर से इसी सनातन परंपरा के मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो यही एक रास्ता है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये जो दुनिया, युद्धरत दुनिया, आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। और तीसरा विश्व युद्ध का मतलब है दुनिया का सफाया, समाप्ति। अगर दुर्भाग्य से ये हो गया तो अहंकारी, सत्ता के लोभी नेताओं की स्वाभिमान और अहंकार के चलते अगर ये युद्ध हो गया तो दुनिया फिर नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस दुनिया को इस तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए, दुनिया को युद्ध, हिंसा और घृणा से बचाने का अगर कोई उपाय है इस दुनिया में, तो वो सनातन संस्कृति के मूल्य हैं। सनातन संस्कृति में आज भी देखिए, भले ही थोड़ी विद्रूप हुई है, जाति वगैरह को लेके काफ़ी विद्रूपता आई है, फिर भी आप सनातन संस्कृति के किसी पूजा पाठ कर्मकांड को देखिए तो अंत में ईश्वर का आह्वान किया जाता है, उससे यही मांगा जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी लोग मांगते हैं, जो लालची किस्म के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि ईश्वर कोई ऐसी चीज़ है जो दुकान लगा के बैठा हुआ है और हम मांगेंगे वो हमें दे देगा। खैर, ऐसे वो मूर्ख हैं, वो मूर्खता करते रहेंगे। लेकिन फिर भी इस मूर्खता के बाद भी अंत में जो कर्मकांड होता है, जो पूजा होती है, उसमें यही आह्वान होता है कि पूरा विश्व में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, दुनिया में शांति हो, हर व्यक्ति कि जीवन में शांति हो, समृद्धि हो। इसी कामना के साथ सनातन की कोई भी पूजा पद्धति समाप्त होती है। यह आज भी शेष बचा है, हमारा मूल तत्व बचा है अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं। भले ही हम कितने भी क्रूर विद्रूप हुए हैं अपने आडंबरों के चलते, ये तमाम जो अंधविश्वास व्याप्त हो गए हैं हिंदुओं में, खासकर सनातन संस्कृति में। और ये जातिवादियों ने तो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर मैं कहूँ सनातन संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, तो मैं कहूँगा इस्लाम से ज़्यादा नुकसान इसके अंदर के जो कीड़े हैं, जातिवादी कीड़े, उन्होंने पहुंचाया है। उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने अलग थलग कर दिया समाज को, पीड़ित बना दिया एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, जन्म के आधार पे नीच कह के, छोटा कह के। और उनको इस्लाम ने थोड़ा सा सहारा दिया तो इस्लाम की तरफ चले गए और लगातार जाते जा रहे हैं। इसीलिए आप लगातार ये नारा सुनेंगे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई, 80 करोड़ हिंदू 30 करोड़ मुसलमानों से क्यों खतरे में है? वो बीमारी की जड़ जो है उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं हम लोग कि क्यों खतरे में है? वो खतरे में सिर्फ और सिर्फ इन जातिवादी दीमकों के चलते, इन जातिवादी नाली के कीड़ों के चलते, जिन्होंने समाज में मनुष्यों को जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा बनाने की पद्धति बना डाली अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति
सबके साथ समान व्यवहार करती है। वो प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है। एक छत से एक ब्राह्मण को, एक दलित, दोनों को गिरा दीजिए, दोनों का हाथ पैर टूटेगा। ऐसा नहीं ब्राह्मण के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति आएगी और उसे अदृश्य रूप से रोक लेगी हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत से ब्राह्मण गिरेगा तो उसकी भी टांग टूटेगी, दलित गिरेगा तो उसकी भी टांग टूटेगी। ये प्रमाण है अपने आप में कि प्रकृति कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करती, वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने नियमों का पालन करती है। तो ये जो आडंबर हमने विकसित कर रखा है अपने अंदर, वो सबसे बड़ा कारण रहा है सनातन संस्कृति के नष्ट होने का, सनातन संस्कृति की कमज़ोर होने का। इतनी खूबसूरत संस्कृति, इतनी खूबसूरत सभ्यता, इतना खूबसूरत ज्ञान इसमें भरा है कि सच में अगर पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के उस ज्ञान को फॉलो करने लगे तो देखते देखते ये दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी और पूरी दुनिया से युद्ध, हिंसा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारे लोग सुख समृद्धि से रहने लगेंगे। उसका अगर कोई एक रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति के जो मूल्य हैं